सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्यसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की। श्रुत संवर्धक आचार्य भगवंत सुखदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। कारण जब भी दिखाई देता है, कार्य जब भी दिखाई देता है, उसके पीछे कारण होता है। कारण के अभाव में कार्य कभी दिखाई नहीं देता। कुछ भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अज्ञानी जीव कारण को नहीं जानता, इसलिए होते कार्य को दोष देता है, अथवा जो कार्य हो रहा है उससे संबंधित वस्तुओं को, उससे संबंधित लोगों को दोष देता है। क्योंकि कार्य देखता है, कारण नहीं देखता है। लोक में ऐसा एक भी जीव दिखाई नहीं देता है जो परम सुखी हो। जहां देखो, जहां नजर दौड़ाओ, संसार में प्रत्येक जीव दुखी और पीड़ित नजर आता है। खोज करने निकलोगे कि आखिर क्या ऐसा कारण है, आखिर क्यों संसारी प्राणी दुखी है, शोकग्रस्त है, पीड़ित है। काहू घल करिहारी नारी के मेरी संभाई, काहू के दुख ऊपर दिखे, काहू उर्द उचताई। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का दुख है। काहू घर कलेहारी नारी, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तो रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सो है। किसी के घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा तो वह संतान के अभाव में दुखी पड़ा है। किसी के यहां संतान उत्पत्ति हो गई तो
जो लोक लाज की सीमा को पार कर गई और अशुभ प्रवृत्तियों में चली गई तो जीव दुखी है। किसी की स्त्री कलेहारी मिल गई तो दुखी है। किसी को स्त्री नहीं मिल रही इसलिए दुखी है। किसी के पास धन नहीं है इसलिए दुखी है। तो कोई धनवान धन की अधिकता में संभालू कैसे इसको, इसलिए दुखी है। कोई रोग से पीड़ित दुखी है। कोई शोकग्रस्त प्राणी शोक में पड़ा हुआ है इसलिए दुखी है। किसी का शरीर सुंदर नहीं है इसलिए दुखी है। किसी के पास शरीर तो सुंदर है परंतु यश नहीं प्राप्त करता इसलिए दुखी है। कितने प्रकार की पीड़ाएं संसार में भरी पड़ी हैं, कितने प्रकार का दुख यहां भरा पड़ा है। पर क्यों किसी को दोष देते हो? तुम्हारी इस पीड़ा, तुम्हारी इस दुख भरी स्थिति का कारण कौन है? हमें लगता है कि भगवान तुमने हमें कुरूप बना दिया। भगवान को तुमसे क्या दोष था? भगवान से तुम्हारा क्या बैर था जो भगवान ने तुम्हें कुरूप बना दिया? भगवान हमें दरिद्री बना दिया। सुबह भी एक भाई बोल रहा था, ये तुषार भैया बोल रहे थे कि बड़ा विचित्र संसार बनाया है। किसने बनाया है? किसने बनाया मित्र? परमात्मा ने, भगवान ने। किसी ने तो रचा होगा। किसने रचा? वो कौन है व्यक्ति? उसको पकड़ो। ऐसा संसार क्यों रच डाला? तो कुछ लोगों की मान्यता यह है कि आनंद लूटने के लिए संसार को रच डाला। रच करके विभिन्न प्रकार की इनकी क्रीड़ाओं को देखता रहता है और उसमें आनंदित होता है। यानी ऐसा परमात्मा तो कसाई हो गया। कोई भूख से बिलख रहा है, मर रहा है, वो परमात्मा आनंद लूट रहा है। ऐसा कैसा परमात्मा है? कोई रोग की पीड़ा से ग्रसित हो, आंसू बहा रहा है, तड़प रहा है, किसी के शरीर में आग लग गई, छटपटा रहा है, जीवन प्राण की रक्षा के लिए भीख मांग रहा है और परमात्मा आनंद लूट रहा है। ऐसा कैसा परमात्मा है? परमात्मा है कि कसाई है? परमात्मा है कि पापी है? पर के कष्ट को देख करके आनंद होना, ये तो कसाय वृत्ति है। ये तो खोटा आचरण है। परमात्मा ही यदि किसी को कष्ट में देख करके हर्षित होने लग जाएगा तो फिर परमात्मा ही नहीं बचेगा। इसलिए मित्र, किसी ने नहीं बनाया है। ये संसार अनादि है, अनंत है, कर्मों ने भी नहीं बनाया है। ये संसार अनादि है, अनंत है, ऐसा ही था, ऐसा है और अनंत कालों तक ऐसा ही रहेगा। अनंत जीव राशि निगोद से बाहर निकलती रहेगी। अनंत जीव राशि सिद्ध होती रहेगी। कभी एंड नहीं होना है। छह महीने 8 समय में 608 जीव निगोद पर्याय से बाहर निकलते हैं, त्रस पर्याय को प्राप्त करते हैं। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव कर्मों का क्षय करके सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए ये संसार कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी एंड नहीं होने वाला है। ये तो ऐसा था, ऐसा है, ऐसा ही चलता रहेगा। इस संसार परिभ्रमण में मैं कैसे अपना संसार का अंत कर लूं, इस बारे में सोचना है। संसार का कभी अंत नहीं होगा।
संसार तो था, है और चलता रहेगा। मेरा संसार कैसे टूट जाए, मेरे संसार की जो चैन चल रही, कड़ियां चल रही हैं, ये कड़ियां विराम कैसे ले लें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संसार को हम अंत दे सकते हैं, संसार को अंत नहीं दे सकते, हमारे संसार को अंत दे सकते हैं। हमारा जो परिभ्रमण चल रहा है संसार में, हम जो कष्टों से ग्रसित घूम रहे हैं, इसे हम विराम दे सकते हैं। पर जीवों की प्रवृत्ति उल्टी है, दुनिया को संवारने निकलने हैं, दुनिया को ठीक करने चलते हैं, अपने को ठीक नहीं करते हैं। क्योंकि अपने दोष से दिखते नहीं ना, ठीक कैसे करें? समस्या तो ये है, बेचारा ठीक कैसे करे, उसको अपने दोष लगते ही नहीं है। उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं वो तो सही कर रहा हूं। एक दिन किसी ने पूछा, महाराज जी कैसे इतनी गलती कर लेते हैं लोग, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो हमने कहा वो गलत कहां कर रहा है, वो तो सही करता है। बोले आप पाप को भी सही बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ सही है, वो पाप करता है, यही सही है कि वो पापी है, पाप कर रहा है। और उसकी दृष्टि से देखोगे, यदि उसको वो पाप लग रहा होता तो वह जीव क्यों करता? वो जिस क्रिया को कर रहा है, उस क्रिया को पाप भूत समझ ही नहीं रहा है, इसलिए उसकी दृष्टि से वो सही है, इसलिए तो कर रहा है। उसकी दृष्टि से यदि वो कार्य गलत हो जाएगा तो उसका छूट जाएगा। ऐसे ही हम भी अपनी कितनी गलतियों के पहाड़ों के ऊपर हम बैठे हुए हैं, वो हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। दूसरे की गलती हमें दिखाई देती हैं, दूसरे का दोष हमें दिखाई देता है। इसलिए तो हमारा संसार बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि हम पर में जाकर के संक्लेशता को प्राप्त होते हैं, पर में जाकर के संकल्प विकल्पों को प्राप्त होते हैं, संकल्प विकल्पों से कर्म का बंध करते हैं। लेना एक न देना दो। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हारे सोचने से तुम्हारे भावों के ऊपर फर्क पड़ेगा, कर्म के बंध और कर्म की निजात तुम्हारे अंदर तो होगी, परंतु तुम्हारे सोचने से सामने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर तो फर्क तभी पड़ता है जब वो सोचता है कि मैं गलत हूं। कई बार हमने देखा, महाराज जी लोग नियम दिला देते हैं जबरदस्ती कि नहीं तुम्हें ये पालना ही है, ठीक है। फिर बाद में बच्चा कहते हुए मिलता है कि महाराज जी ने दिया था, हमने कौन लिया था। अथवा पालेगा, संक्लेशित होकर पालेगा। कहां फंसा दिया? अच्छा खासा बढ़िया था, जैसे वो अखिलेश जी गाते ना, अच्छा खासा चक्का पड़ा था, तुमने रात में किया सवेरा। तो ऐसे ही वो अपने जीवन में मस्त पड़ा था, वो अच्छा, उसको ही अच्छा समझ रहा था। आपने उसके जीवन में एक नियम बताना, तो प्रेरित तो करना, थोपना किसी के ऊपर मत। थोपे तो कंडे जाते, नियम थोड़े थोपे जाते हैं। नियम थोपे नहीं जाते, नियम ग्रहण किया जाता है, जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। क्योंकि जबरदस्ती दिया गया नियम, सामने वाला यदि फिर नियम तोड़ता है तो फिर उसको दोष आपको भी लगेगा। वो लेना नहीं चाहता था, आपने उसको जबरदस्ती क्यों दिया? बताने का कार्य अपना होता है, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, परंतु जबरदस्ती पकड़ के किसी को नियम मत दो। क्योंकि उसको यदि संक्लेशता होगी तो संक्लेशता में जो कर्म का बंध करेगा उसमें हिस्सा आपका भी हो जाएगा। यद्यपि आपका उद्देश्य सही था, परंतु वो ग्रहण करना ही नहीं चाहता था। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रवीण भैया, जिनमें लगेगा तो कि महाराज जी उल्टा बोल रहे हैं, धर्म से दूर कर रहे हैं। ये धर्म से दूर नहीं कर रहे हैं, ये अपनी स्वयं की रक्षा कर रहे हैं। संक्लेशता इकट्ठी हमने की, पर को देख देख करके, दूसरों को देख देख करके, फिर वो नियम तोड़ते दिख गया
तो फिर संक्लेशता होती है कि देखो हमने इतना समझाया था, इसको नियम दिया, इसने तोड़ दिया। उससे आपको कर्म का आश्रय होगा, कर्म का बंध होगा, क्योंकि उसके निमित्त से भी संक्लेशता हुई है, तो भी संक्लेशता तो तुम्हारी ही है। इसलिए ऐसे हेतुओं से ही दूर अपने आप को रखो, ऐसे हेतुओं से ही अपने आप की रक्षा करो जिन हेतुओं से संक्लेशता उत्पन्न होती है। इसलिए आचार्य भगवंत भट्टकीर स्वामी जी ने मूलाचार्य जी ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने लिखा, योग प्रतिक्रमण, योग प्रतिक्रमण तो नाम सुना होगा, योग प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण, क्षेत्र प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, काल प्रतिक्रमण। तो जो भाव प्रतिक्रमण है, उस भाव प्रतिक्रमण के अंतर्गत उन्होंने कहा कि योगों को नियंत्रित करो, मन से अशुभ जो प्रवृत्ति होती है उसका प्रतिक्रमण करो, वचनों से अशुभ जो प्रवृत्ति होती है उसका प्रतिक्रमण करो, उसको त्याग दो, काय से जो अशुभ प्रवृत्ति होती है उस काय की प्रवृत्ति को विराम करो, त्याग दो उसको, यही प्रतिक्रमण है। क्योंकि जब तक वो नहीं छूट रही है, जब तक वो दूर नहीं हो रही है, तब तक कर्म का आश्रव और बंध तो होता ही रहेगा। और जब जब कर्म का आश्रव बंध होगा, नियम से वह उदय में आएगा, और जब वह उदय में आएगा तो वह पीड़ित करेगा। फिर जीव उस उदय काल में संक्लेशता को प्राप्त करेगा, नवीन कर्म का बंध करेगा। एक कर्म से अनेक कर्म तैयार हो जाते हैं, जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष और अनेक वृक्ष से फिर अनेक फल तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही एक बीज से, एक कर्म के बीज से अनेक कर्मों की फसल तैयार हो जाती है। फिर उसको हटाते हटाते, भैया खेत में खरपतवार हो जाए तो समझदार किसान क्या करता है? योग सागर जी, किसानी करी तुमने तो उसको पलमने देता, बड़ी करने दे, बड़ी होने देता है क्या? नहीं, जैसे ही खेत में खरपतवार पनप जाती है उसको तुरंत ही, जैसे मुनिराज केसों को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, ऐसे ही वे किसान निस्सार उस खरपतवार को निस्सार जानकर और फसल में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाला जानकर के उस खरपतवार को उखाड़कर बाहर फेंक देता है, उसको लगी नहीं रहने देता, अन्यथा बड़ी हो जाएगी, पूरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही अशुभ भाव रूप खरपतवार जो हमारे अंदर पनपती रहती है उसको तुरंत उखाड़ो, तुरंत बाहर फेंको। अशुभ आचरण रूप जो खरपतवार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है उसको तुरंत बाहर निकालो, तुरंत फेंको, उखाड़ो, फेंको उसको। कहीं उसने घर कर लिया, जम गई तो पूरी फसल खराब कर देती है। फिर बाद में किसान रोएगा कि हमने इतना सारा, इतना सिंचाई की, सब कुछ किया, रात भर जग के हमने रखवाली की, फसल तो अच्छी निकली नहीं, दाने तो खूब आए नहीं, अच्छा भरा हुआ दाना तो बना ही नहीं उसमें, कैसे बनता? खरपतवार तो तुम उखाड़ के फेंक नहीं पाए, पूरी भूमि की उर्वरक शक्ति जो थी वो तो, और पूरी भूमि का जो वृक्ष को मिलने वाला था वो पोषक तत्व तो खरपतवार चूस गई। अब तुम्हारा बीज कहां से पनपेगा, कहां से फसल अच्छी होगी? ऐसे ही परिणामों की धारा दिन रात 24 घंटे विषय भोगों में, 5 इंद्रियों में, और 5 इंद्रियों के विषयों में, संसारिक चीजों में, इसको इकट्ठा करना, उसको देना, इसको लेना, इसमें ही पूरी उर्वरक शक्ति तुम्हारी नष्ट होती जा रही है। तुम्हारी आत्मा रूपी फसल कैसे पनपेगी? इसलिए तो पनप नहीं पाती, क्योंकि पूरा का पूरा पोषक तत्व खरपतवार खा जाती है। इसलिए आत्मा पनप नहीं पाती, फलवती नहीं हो पाती। वो तो फल दे, उपजाऊ भूमि है, बीज भी बढ़िया वाला था, उत्कृष्ट वाला बीज था, सब कुछ अच्छा था, परंतु पूरे पोषक तत्व खरपतवार खा गई। ऐसे ही भव्यात्मा जीव भव्य भी है, मनुष्य कुल मिल गया, सब मिल गया, परंतु भोग आकांक्षा नहीं छूट पाई, विषय वासनाएं नहीं छूट पाई, परिग्रह संचय नहीं छूट पाया, लोभ प्रवृत्ति नहीं छूट पाई, पाप करना नहीं छूट पाया, खरपतवार पूरी की पूरी फसल पी गई।
कुछ नहीं बचा। फसल चाहिए, फसल चाहिए तो रात भर जगने के साथ साथ खेत में पनकती व्यर्थ की जड़ी बूटियों को, व्यर्थ के वृक्षों को भी आपको देखना पड़ेगा, उनसे फसल की रक्षा करना पड़ेगी, तब कुछ मिल पाएगा। ऐसे ही केवल जागते रहने से कुछ नहीं होगा। जागने के साथ साथ मेरे परिणामों की धारा कहां जा रही है, उन परिणामों की धारा को भी देखना पड़ेगा, तब काम बनेगा। मदहोश पड़े हो, बेहोश पड़े हो, कैसे काम बनेगा? यही भान नहीं है मैं हूं कौन, कैसे काम बनेगा? क्या कर रहा हूं पता ही नहीं है, कैसे काम बनेगा? क्यों जी रहा हूं पता नहीं है, कैसे काम बनेगा? सुबह हो गई, वही चौका चूल्हा बर्तन भाड़े, झाड़ू पोंछा, कपड़े, बच्चों को तैयार करना, स्कूल पहुंचाना, पति की सेवा करना, नहा धो के पति आ गए, रोटी बना दी, रोटी खाओ, ऑफिस जाओ, बच्चे आ गए जब तक उनको पढ़ा लिखा दिया, उनके कपड़े धो दिए, शूज पॉलिश कर दिए, पूरा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। अमूल्य पूरा जीवन ऐसे व्यतीत होते चला जा रहा है। नष्ट एक एक समय में, एक एक दिन में पर्याय नष्ट तो हो रही है कि नहीं हो रही है? वो थोड़ी तुम्हारे लिए इंतजार करेगी, तुम्हारे लिए रुकेगी कि अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, कर लेंदो थोड़ी, अभी नई नई शादी हुई है, कर लेंदो थोड़ा, भोग लेंदो थोड़ा। समय थोड़ी तुम्हारे लिए रुक रहा है क्या? आयु कर्म तुम्हारे लिए बच रहा है क्या, रुक रहा है क्या? वो तो बीतता चला जा रहा है। आयु छीने दिने दिने, काल क्षेपो न कर्तव्या, आयु छीने दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति, धर्मः दुर्तस्य गति। काल किसी के लिए रुकता नहीं है, ठहरता नहीं, इंतजार नहीं करता है, और आयु किसी के लिए इंतजार नहीं करती, ठहरती नहीं है कि अभी तुम्हारा बच्चा गोद में है, 4 दिन पहले तो बच्चे का जन्म हुआ, अब इस माँ को बेचारी को उठा के नहीं ले जाऊं, क्यों? अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा कैसे पलेगा? काल को किसी पर भी किंचित भी दया नहीं है, मौत को किसी के ऊपर किंचित दया नहीं है, कर्मों को किंचित भी किसी के ऊपर दया नहीं है। समय आता है वो नहीं छोड़ते हैं, वो नहीं देखते हैं तुम्हारे घर की स्थिति क्या है, क्योंकि ये लोगों का यही तो रोना होता है। अब महाराज जी क्या करें, ए भैया सज्जन भाई, महाराज जी क्या करें, बच्चे छोटे हैं, देखना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे? मित्र, इस क्षण मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या कहेंगे? इस क्षण जीव का मरण हो जाता है तो लोग कुछ कहने आएंगे क्या, लोग करने आएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। तब लोग को बुलाकर पूछना, भैया 2-4 दिन का जो यमराज से थोड़ी रिक्वेस्ट कर लो कि हमें 2-4 दिन का समय मिल जाए, हम घर को थोड़ा व्यवस्थित कर दें, फिर ले जाए हमें। छोड़ेगा कि 2 दिन के लिए? 2 दिन, 2 पल नहीं छोड़ेगा। हो गया समय, चलो। पर धर्म के लिए हमारे पास समय नहीं होता। धर्म की बात जब भी आती है हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, भैया अभी बहुत घर में समस्या चल रही है। नितिन भैया अभिषेक के लिए नहीं क्यों नहीं आ पाते? अरे महाराज दीपावली का समय है। नहीं नितिन तो आते अभिषेक के जाते हुए, तो उदाहरण लिया हो तुमने। नितिन भैया ये बेटा ना हमारा दीपक, हो जा रहे हो? ठीक है, सुधर गई मतलब पब्लिक। अखिलेश भैया अभिषेक के लिए जाते हो नहीं जाते? कौन नहीं जाता, उसको पकड़े फिर। अब बताओ, धर्म के ठेकेदार नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भैया हमारे कलश के प्राप्त करता आप हो और आप अभिषेक पूजन नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा? लेकिन एक बात तो अच्छी है, वे अपनी गलती स्वीकार रहे थे, रात में बोल रहे थे कि महाराज जी प्रमाद है हमारा, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई मजबूरी नहीं, प्रमाद है हमारा। ऐसा प्रमाद बस गया है, घर कर गया है कि सोचते रहते हैं पर जा नहीं पाते। अरे भैया करना चाहिए। आप जैसे धर्मात्मा जीव अभिषेक पूजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने कलश प्राप्त किया, चातुर्मास की स्थापना कराई आपने, 3-3 एक नहीं 3-3 मुनिराजों की।
3 महीने 4 महीने 5 महीने से लगातार जिनवाणी सुन रहे हो तो आर्द्रता आना चाहिए ना। कल से देखते तिलक तक दिखता है कि नहीं दिखता है। समय है, समय है, समय है, कर लो। खोटा समय पता नहीं कब टपक जाता है, कब कौन सी स्थिति बन जाए जीव की कुछ भी भरोसा नहीं है। देखो ना, महलों में पली बड़ी, महलों में रहने वाली सीता कहां खड़ी हुई है? मैदान में खड़ी है। काय के लिए? अपने ही शील की, अपने ही चारित्र गुण को प्रकट करने के लिए, बताने दिखलाने के लिए कि मैं चारित्र से युक्त हूं, मैं चारित्रहीन नहीं हूं। इसको बतलाने के लिए परीक्षा देना पड़ रही है। यही तो कर्मों की आपत्ति विपत्ति है, यही तो कर्मों का उदय है। शीलवंत स्त्री को भी परिचय देना पड़ रहा है, मैं शीलवंती हूं। जिनके शील के अते पते नहीं है, वे व्यभिचारणीय स्त्रियां मौज कर रही हैं, घर में बैठी हुई हैं, पति की प्रिय कारिणी बनी हुई हैं, और शीलवंती को देखो कष्ट भोग रही है। कर्मों की विचित्र दशा, कर्मों की विचित्र दशा। इनसे कोई नहीं लड़ सकता, इनसे कोई नहीं लड़ सकता मनोज भैया। बहुत बहुत जटिल है। बड़े बड़े सुभट, बड़े बड़े योद्धा इनके सामने हार मान चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं, कोई नहीं बचा इनसे। बलभद्र श्री राम इन कर्मों के नचाए नाच नाचते नाचते उनकी आंखों से भी आंसू बहने लग गए। ये कर्मों की दशा है। नारायण जैसा पृथ्वीपति, नारायण जैसा चक्रवर्ती जीव कर्मों के आगे हार मान गया। वो भी सीता को खड़ा खड़ा देखते हुए आंसू बहा रहा है। जिन्होंने राम लक्ष्मण को भी लोहे के चने चबवा दिए, वे लव और कुछ खड़े खड़े मां की इस विडंबना के ऊपर आश्रुपात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या कर्मों की विचित्र लीला है। देखो देखो, नारायण खड़ा देख रहा है, बलभद्र खड़ा देख रहा है, उनकी संतान हम खड़े खड़े देख रहे हैं। सुग्रीव, नल, नील, अंगद आदि आदि ऐसे महान महान पृथ्वीपति खड़े होकर के सब तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ ही नहीं कर पा रहा है। कर्मों के आगे कोई की नहीं चलती, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती। और तो किसकी चलेगी? तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव भी, तीर्थंकर बनने वाला जीव भी मुद्रा लगाए नगर में घूमता रहा। 6 महीने आहार नहीं मिला। अब और कौन की बखत बताएं भैया? तुम्हारी हमारी क्या कहें, तुम्हारी हमारी क्या कहें? तीर्थंकर जीव जैसे जीवों को भी कर्मों ने नचा डाला, उनको भी नहीं छोड़ा। तुम्हें हमें कौन छोड़ेगा? केवल ज्ञान होने के बाद भी मोक्ष क्यों नहीं हो पाता? समझ भैया, स्वाध्याय जीव हो ना, केवल ज्ञान होने पर भी जीव को मोक्ष क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आयु कर्म बैठा है। आयु कर्म बैठा है। आयु कर्म जब तक बैठा है तब तक जीव को इस निकृष्ट देह के साथ रहना पड़ता है। तुम भगवान बन गए, बने रहो। क्या बोल रहा है कर्म? तुम भगवान बन गए, तुम केवली बन गए, बने रहो। पर मैं जब तक मैं बैठा हूं तब तक तुम्हें मोक्ष सुख नहीं भोगने दूंगा। ये कर्मों की विचित्रता है भैया। बांधते समय थोड़ी समझ में आता है, बांधते समय तो हंसी मजाक में बंध जाते हैं। हंसी मजाक में क्या क्या बातें हो जाती हैं, क्या क्या बोल जाते हैं मनोज भाई, तब नहीं पता रहता हमें कि हमने क्या क्या कर्म बांध लिए, मजाक मजाक में हमने क्या कर डाला। जब भी कर्म उदय में आते हैं तब पता पड़ता है कि मजाक मजाक में, हंसी मजाक में, खेल खेल में कैसे कैसे कर्म बांध डाले। देखो भैया, खड़ी हुई है, खड़ी हुई है सीता, खड़ी हुई है सीता। कहो क्या करना है मुझे?
परमात्मा जानता है मैं निर्दोष हूं। मैंने स्वप्न में भी रामचंद्र जी आपके सिवाय मैंने किसी पर पुरुष को अपनी दृष्टि में स्थान नहीं दिया है, अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। शीलवंती स्त्रियां पर पुरुष के लिए, पर पुरुष शीलवंती स्त्रियों के लिए तो ठूंठ के समान होता है, जड़ पत्थर के समान होता है। मैंने सारे पुरुषों में मैंने ठूंठ और जल समान दृष्टि रखी है। मैंने मात्र अपना हृदय आपके ही हृदय में लगाया है, आपके ही नजरों में लगाया है। अन्य किसी पुरुष को मैंने अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। कहो हे श्री राम, कहो मुझे अपनी शील को साबित करने के लिए क्या करना है। आप कहो तो मैं जल में प्रवेश करती हूं, आप कहो तो मैं पर्वत से पतन को प्राप्त होती हूं, आप कहो तो मैं अग्नि में प्रवेश करती हूं। जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। यदि आपको इस बात से संतोष होता है तो मैं अपने शील की परीक्षा देने के लिए किंचित भी पीछे नहीं हटूंगी। तब दुखी हृदय से रामचंद्र जी ने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों, इस प्रांगण के बीचों बीच में एक वापिका बनाई जाए। कितनी? 2 पुरुष एक के ऊपर एक खड़े होकर के समा जाएं, तो 2 पुरुष गहरी और 300 हाथ लंबी, 300 हाथ चौड़ी, 300 हाथ लंबी, 300 हाथ चौड़ी और 2 पुरुष जिसमें समा जाए इतनी गहरी एक वापिका तैयार करो। कि जाओ सैनिक तुम सुनो और करो वापी तैयार, और काला गरु और चंदन का ईंधन भरो अपार। ऐ सैनिकों, सीता को अपने शील को सिद्ध करना है। सीता ने अपने धर्म की रक्षा की है। इस बात को सारी प्रजा, सारे राजे महाराजाओं के सामने उसको बतलाना है। इसलिए सीता अग्नि परीक्षा देंगी। जाओ एक विशाल वापी तैयार करो, काला गरु अगर चंदन आदि के शुष्क लकड़ों से उसको भर दिया जाए। कि जाओ सैनिक तुम सुनो, करो वापी तैयार, और काला गरु और चंदन का ईंधन भरो अपार। अग्नि ऐसी उठ रही हो सीमा भी पार, और आज देख कर दृश्य चीख पड़े संसार। ऐसी प्रचंड अग्नि को प्रज्वलित करो जिस अग्नि को देख करके जन शैलाब भयभीत हो जाए, जिसकी लपटें ज्वालाएं आसमान को छूती हो। इतना ईंधन भर दो कि खत्म करने पर भी, नष्ट करने पर भी खत्म ना हो सके। अब सीता में कितने प्राण थे, 2-4 कुंटल लकड़ी भी करवा देते तो भी काम बन जाता उनका तो। पर देखो, अहो चारित्र गुण की पराकाष्ठा और मर्यादा की पराकाष्ठा, सब कुछ सामने नष्ट होते दिख रहा है, परंतु मर्यादा नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी को रामचंद्र जी अग्नि से दग्ध होते हुए देखेंगे, जलते हुए देखेंगे। कितनी ताकत चाहिए, कितनी ताकत चाहिए। मर्यादा, कुल की मर्यादा बचे रहे तो पत्नी को छोड़ने को तैयार हैं, राज्य को राज्य नहीं देख रहे हैं, भोगों को भोग नहीं देख रहे हैं, सब छोड़ने को तैयार हैं। और ऐसे कुलच्छन लोग होते हैं जो थोड़े से 4 रुपयों के पीछे, थोड़े से धन के पीछे, सुंदर शरीर के पीछे देश की और कुल की और धर्म की मान मर्यादाओं को, लोग को, सबको ताक पे रख करके बेच किए जाते हैं। इनको बोलते हैं कुलंगार। 2 प्रकार के पुत्र पुत्रियां होते हैं भैया, 2 प्रकार के पुत्र पुत्रियां होते हैं। एक होते हैं कुलंकार, कुल के अलंकार, कुलंकार, और एक होते हैं कुलंगार, जो कुल में आग लगा दें, अंगारे के समान ददका दें, ऐसे कुलंगार होते हैं।
जो धर्म को अग्नि में झोंक डालें, जो कुल की मान मर्यादा को अग्नि में झोंक डालें, जो माता पिता की इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दें, ऐसे बेटे बेटियां तो कुलंगार होते हैं। अब खासो चाय कचू करो अम्मा। और वे पुत्र पुत्रियां कुल के अलंकार होते हैं, कुल को शोभित करते हैं। जो पुत्र पुत्रियां माता पिता की मान मर्यादा में जीते हैं, माता पिता की आंखों के नीचे जीते हैं, धर्म के नीचे निवास करते हैं, संस्कारों के नीचे जो पुत्र पुत्रियां निवास करते हैं, वे पुत्र पुत्रियां कुल के अलंकार होते हैं। उनसे कुल चलता है। उनसे कुल चलता है, उनसे धर्म चलता है। केवल अच्छी अच्छी बातें कर लेने से धर्म नहीं चलता, अच्छी अच्छी बातें सुना देने से, सुन लेने से धर्म नहीं चलता। धर्म की बातों को जीवन में आचरण करने से, आचरण में उतारने से धर्म चलता है। उससे कुल की मान मर्यादाएं पलती हैं। अब उन विचारों से क्या कहें, उन विचारों से क्या कहें जिन्होंने अपनी वासनाओं के लिए अपने कुल की मान मर्यादा को भरे बाजार बेच दिया हो। उनको क्या कहेंगे हम? बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। क्षण क्षण में अपने परिणामों से लड़ना पड़ता है, क्षण क्षण में अपने परिणामों से जूझना पड़ता है। नीचे की ओर खींचते हुए अपने परिणामों से हाथ छटक करके भाग करके ऊपर की ओर भागना पड़ता है। वे परिणाम आपको नीचे पतन की ओर लेके जाते हैं, वे नीचे की ओर खींचते हैं, उनसे हाथ छटक छटक के भाग करके आपको ऊपर की तरफ भागना होता है। बहुत कठिन कार्य है। परंतु माथे का तिलक तो वे ही बनते हैं, परंतु माथे का तिलक तो वे ही बनते हैं जो इन खोटे परिणामों से हाथ छटक कर भागते भागते 11 सीढ़ियों को चढ़ते हैं, 11 गुण स्थानों को चढ़ते हैं। वे ही जी माथे का तिलक बनते हैं। ताली बजा लो, कम से कम ताली बजाकर कम से उस तिलक की अनुमोदन ही कर लो। लोक के शिखर पर लोहा लंगर थोड़ी चढ़ता है, मंदिर के शिखर पर लोहा लंगर के कलश नहीं चढ़ते हैं। चांदी के, सोने के, और कम से कम ही चढ़ाएगा तो पीतल का चढ़ता है। निकृष्ट धातु शिखरों पर नहीं चढ़ती है, शिखर पर तो उत्कृष्ट धातु के कलश चढ़ते हैं। ऐसे जिनके परिणाम उत्कृष्ट होते हैं वे लोग शिखर के ऊपर चढ़ते हैं, वहां की तो निगोद और नरक में पड़े मिलते हैं। तो काला गुरु अग्नि ऐसी उठ रही हो सीमा से पार, और आज देख कर दृश्य चीख पड़े संसार। और कोमल अंग सहित सिया करो शीघ्र प्रवेश। जब तक इतना संभाषण चल रहा था, सीता और राम के बीच में संभाषण चल रहा था, राम सीता से पूछ रहे थे कि हे सिया, यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम शील संपत्ति से सहित हो, परंतु लोक में मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा कि सीता शील संपत्ति से युक्त थी। जिनके अभिप्राय खोटे ही हैं, जिनके मुख में जीवा नहीं सर्पणी निवास करती है, उनकी लफलफाती जीवों को कौन संभाल पाएगा। इसलिए अपनी शील संपत्ति का परिचय देकर के तुम्हें ही सबके मुंह पर ताला लगाना है। अब वो जिनको समस्या थी कि राम ने ऐसा क्यों किया, वे आज आए ही नहीं। अब आज उनको आना चाहिए था, तो आज उनको पता लगता कि राम ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं सावला जी और राजेश जी, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका शायद जीते जी उनका निराकरण करना बड़ा मुश्किल काम है। किसी के ऊपर कलंक लग गया, किसी के ऊपर शंका की सुई घूम गई,
या तो मृत्यु से समाप्त होगी वो, या फिर जीवन उसका पूरा कलंक में ही निकलेगा। एक जीव के ऊपर पूरी घटना मुझे अच्छे से स्मरण नहीं, वो कभी पढ़ी थी, वो मुझे याद आ गई कि एक किसी साधु के ऊपर अथवा किसी के ऊपर एक कलंक लग गया, उसको बंदी खाने में डाल दिया गया, बहुत याचनाएं की, नहीं उसका बात स्वीकार की गई। उसने अपना ही हाथ काट के दीवाल से रक्त से उसने दीवाल के ऊपर सारी कहानी को लिख दिया और उसने कहा मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई दोष नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। जब अंतिम श्वास वो ले रहा था उस समय जेलर ने उसको देख लिया, तुरंत उसके रक्त आदि को बहते हुए देखा, उसको बाहर निकाला गया, उसको कहा कि ये सब तुमने क्यों कर लिया, अपने हाथ की नस क्यों काट ली। उसने कहा मेरे पास मेरी निर्दोषता को साबित करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैं कितना भी चीखता, कितना भी चिल्लाता, कितनी भी बोलता, मैं अपनी साधुता को भी प्रकट करता, पर तुम लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मेरे जाने के बाद दीवार पे लिखे शब्दों से तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। इतना बोलकर उसके प्राण निकल गए। जब दीवार पे शब्द पड़े तो फिर उसको मालाएं चढ़ाई गई, फिर उसकी आरती उतारी गई। जीवन जिंदा था, जीवित था, तो उसकी बात कोई नहीं स्वीकार रहा था, मर गया, उसकी बात सबने स्वीकार ली। आप भी तो ऐसे करते हो, नहीं करते क्या? नहीं करते आप लोग ऐसा क्या? जिंदा है तब नहीं सुनाते हो कि अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। मर जाता है तब उसको सुनाने जाते हो अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध। अब जब सुन ही नहीं रहा है तब सुना रहे हो अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। जब तक जी रहा था तब तक गालियां देते थे उसको, तिरस्कार करते थे उसका, अब सुना रहे हो। जब जिंदा था तब पैरों को भी नहीं छूने देते थे, पैरों तक भी नहीं रखते थे, अब कंधे पर रख के घूम रहे हो। यही तो विडंबना है संसार की। जब जो करना होता है तब वो नहीं करता, जब समय निकल जाता है तब रोता है, पछताता है। समय पे किया गया कार्य, हमारे सुप्रभ सागर जी का डायलॉग है कि समय पे किया गया कार्य समय को दिलाता है। कार्य समय पे करना चाहिए। चलो भैया, नहीं तो फिर अभी हाल हमें कहना पड़ेगा फिर कि फिर अब आगे क्या होता है। तो अभी तो है, चल रहा है। तो जाओ सैनिक तुम सुनो, करो बापी तैयार, काला गरुड़ चंदन का ईंधन भरो अपार। अग्नि ऐसी उठ रही हो सीमा भी पार, और आज देख कर दृश्य ये चीख पड़े संसार। और कोमल अंग सहित सिया करो शीघ्र प्रवेश, और सील धर्म की महिमा को देखे देश विदेश। देश से विदेश से जितने भी राजे महाराजे आए हैं, आज सब तुम्हारे शील व्रत की महिमा को देखना चाहते हैं। क्यों तुम व्यर्थ समय बर्बाद करती हो? शीघ्र ही इस प्रचंड अग्नि में प्रवेश करो। जब तक सिया और राम का संभाषण चल रहा था तब तक सैनिकों ने शीघ्र ही गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में चंदन, अगर आदि आदि प्रकार के बहुत सारे प्रकार के सूखे लकड़ों से उसको भर दिया और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसी भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई कि उसको देख देख करके नगर की महिलाएं, नगर की स्त्रियां तो रुदन करते हुए बेहोश हो के गिरने लग गईं। इतनी लपटें उसमें निकल रही थी कि दूर दूर बैठे हुए जो राजे महाराज थे वे भी, उनके शरीर भी कुमलाने लग गए। सारा जगत, सारा भगत, सारा विश्व उस प्रचंड अग्नि के धुएं से धूमिल हो गया। चारों ओर केवल लपट और धुएं के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की गई। तब राम ने कहा कि कोमल अंग सहित सिया करो शीघ्र प्रवेश, और शील धर्म की महिमा को देखे देश विदेश। आज आज
तुम्हें अपने शील की परिचय देना है, महिमा को प्रदर्शित करना है, तो क्यों व्यर्थ में समय व्यर्थ नष्ट करती हो? शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर अपने शील की महिमा को सबके सामने प्रेषित करो। कि सती शील बनती यदि, हे सीता, यदि तू वास्तव में शील बनती है, सती है, तो सती शील बनती यदि नहीं तुझ में कोई दोष, तो व्यर्थ खड़ी क्या सोचती, क्यों खाती है रोष। ऐसे मुख को मलिन कर, रोष को प्रभाव व्याप्त कर क्यों खड़ी हुई है? शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर और सबके सामने शील की महिमा को प्रदर्शित कर। सीता क्या बोली कि स्वामी, आप तो मेरे प्राण के नाथ हो, आपका जो आदेश है, आपकी जो आज्ञा है, वह मेरे लिए सर्वोपरि है। आप लोग भी ऐसे बोलते हो क्या कि कहते हो तुम फालतू की बातें मत करो, जाओ अपना काम करो, हमें जो करना है हम कर लेंगे, ऐसे बोलते हो ना? कहते हो दिमाग खराब मत करो, आज मूड ठीक नहीं है, अपना काम करो जाके, हमें जो करना है, हमें इतनी समझदारी हम में है, हमें आती क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे पति परमेश्वर, हाँ घर की बात मत खोला करो सबके सामने राजेश जी, ये अंदर की बातें हैं, पति पत्नी के बीच की बातें सबके बारे में थोड़ी बताई जाती है कि तुम्हारी देवी ऐसा बोलती है, निकल लो। तो सीता ने क्या कहा? स्वामी, आप मेरे प्राणनाथ हो, आपका आदेश, आपकी आज्ञा तो मेरे पलकों पर है, मेरे सिर के ऊपर है, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो सती सिया क्या कह रही है इस समय कि सुनकर विषम वचन को क्रिया प्रभु का ध्यान। ऐसे विषों से विष से मिश्रित वचनों को सुन करके, ऐसे वचन सुन करके आघात हो जाए, प्राणों का वियोग हो जाए, शरीर प्राण को छोड़ दे, शरीर आत्मा शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाए, ऐसे विष मिश्रित कठोर वचनों को सुनकर भी सिया का हृदय घात नहीं हुआ, सीता को किंचित भी मलाल नहीं हुआ। उसने कहा कि सुनकर विषम वचन को, उसने ये नहीं कहा तुम क्या कहते हो, अभी भी तुम पर मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सीता ने तुरंत ही अरहंत भगवान का स्मरण किया। अर्हदेभ्यो नमो नमः, अर्हदेभ्यो नमो नमः। अरहंत भगवान को नमस्कार करते हुए सीता ने कहा, अर्हदेभ्यो नमो नमः, अरहंत भगवान को नमस्कार हो। सिद्धेभ्यो नमो नमः, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को मेरा बारंबार वंदना हो, उनको नमस्कार हो। सुनकर विषम वचन को किया प्रभु का ध्यान, और नमोकार का पाठ कर जपे सिद्ध भगवान। और क्षण भर को भी स्वप्न में, अब अग्नि से कह रही सीता प्रचंड अग्नि के सामने खड़े होकर के दोनों हाथों को फैला करके आह्वान कर रही है कि हे अग्नि, यदि मैंने किंचित स्वप्न मात्र में भी परपुरुष का ध्यान किया हो तो शीघ्र तू मुझे दूर से ही भस्म कर दे, तब मैं तेरे में प्रवेश तो बाद में करूं, तू मुझे पहले ही नष्ट कर देना। कि क्षण भर को भी स्वप्न में किया हो पर का ध्यान, तो हे अग्नि, तो अग्नि देवता शीघ्र ही हर लो मेरे प्राण। हे अग्नि देवता, यदि मैंने किंचित मात्र भी स्वप्न में भी किसी परपुरुष के बारे में सोचा हो, किसी परपुरुष में मेरी आसक्ति भाव गया हो, तो मेरे प्राणों का हरण कर लेना। और किंचित भी यदि कपट नहीं करे हृदय में वास, तो हे देवी अग्नि तुझे रखनी होगी लाज। हे अग्निदेव, हे देवी, यदि मेरे हृदय में किंचित भी कपट नहीं है, किंचित भी पाप नहीं है, मेरे शील में किंचित भी दूषण नहीं है, मेरा शील किंचित भी तिरस्कार को प्राप्त नहीं हुआ है, तो अग्निदेवी आज तुझे मेरी लाज रखना पड़ेगी, तुझे आज मेरी रक्षा करना पड़ेगी। जब तक ये संभाषण चल रहा था,
तब तक बीच में क्या हुआ बता देता हूं क्या हुआ, अभी तो समय है। कि अयोध्या नगरी के समीप ही कुछ योजन दूरी पर अरहंत भगवान सर्वभूषण नाम के मुनिराज तपस्या में लीन थे। वे मुनिराज उग्र उग्र तप को धारण किए हुए थे। ऐसे वे तप में लीन मुनिराज, उनके ऊपर एक राक्षसी ने क्या करते उपसर्ग किया। पूर्व के बैर के कारण से, पूर्व की उनकी संबंधी थी, उस पूर्व के बैर के कारण, अब कथा तो फिर लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो पूर्व के बैर के कारण से उस वह स्त्री जाकर के और राक्षसी हो गई, यानी भवनवासी जाति की देवी हो गई। किन्नरा किन्नर पुरुष गंधर्व यक्ष राक्षस व्यंतर होते हैं, तो राक्षस यानी व्यंतरी हो गई। तो वह राक्षसी पूर्व के बैर को कारण देख करके उनको, और तुरंत उसने पहचान लिया ये तो पूर्व का मेरा बैरी है, और उसने भयंकर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया और ओले सोले बरसाए, पत्थर बरसाए, भयंकर भयंकर प्रकार की आवाजें की, सिंह की गर्जना की, सांप के फुंकारे छोड़ी, आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग उसने जितने प्रकार के कर सकती थी सारे के सारे उपसर्ग उन मुनिराज के ऊपर कर डाले। पर वे निर्गंध निर्मम तपोधन अपनी आत्मा के ध्यान में लवलीन, जैसे जैसे उपसर्ग बढ़ता चला गया, ज्यों ज्यों उपसर्ग बढ़ता चला गया, त्यों त्यों उनकी समता और उत्कृष्ट होती चली गई, और आत्मस्थ ऐसे आत्मस्थ हुए उन सर्वरिद्धि सर्वभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। विडंबना देखो, अयोध्या में एक छोर पर तो अग्नि परीक्षा चल रही है, एक छोर पर केवल ज्ञान हो रहा है। यही संसार की विचित्रता है। कौद ना हाथी न कौद ना घोड़ा, तो कौद ना पैदल चलना जी। कभी हाथी घोड़ों पर बैठे सवार करती थी सीता, कभी हाथी घोड़ों पर सवारी करती थी, कभी पालकी में चला करती थी, कभी विमान में उड़ा करती थी। आज भी सीता अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। जैसे ही सीता ने अग्नि में प्रवेश करने के लिए चिंतन किया, भगवान सर्वभूषण केवली के दर्शन करने के लिए, चूंकि जैसे ही केवल ज्ञान होता है, देवी देवताओं के घर में कुछ लक्षण सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। उन लक्षणों से उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि सर्वभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है। चलो सारे परिवार सारे दलबल के साथ हम उन मुनिराज की वंदना करने के लिए जाते हैं। आकाश मार्ग से भी सारे के सारे देवता और देवियां भगवान केवली के दर्शन करने जा रहे थे। उस तभी मेष केतु नाम का देव अपने स्वामी इंद्र से कहने लगा कि स्वामिन, हम उत्कृष्ट कार्य के लिए जा रहे हैं, परंतु देखो तो यहां तो कितना निकृष्ट कार्य हो रहा है। तब सभी देवता लोग ऊपर आसमान में खड़े होकर के इस दृश्य को देखने लग गए कि क्या होने जा रहा है। अवधि ज्ञान से जाना सीता की अग्नि परीक्षा है। तब उस मेष केतु ने कहा, स्वामी मेरा विनम्र हाथ करबद्ध होकर आपसे निवेदन है, इस सती की रक्षा करो। यदि आज यह सीता अग्नि में प्रवेश करके जल के भस्म हो गई तो ब्रह्मांड में सतियों की कोई भी महिमा नहीं गा पाएगा। इसलिए आज आपको इनकी रक्षा करना होगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य करना होगा जिससे इसकी जय जयकार हो, इसके शील का सभी के शील का परिचय हो, और सभी की शील को महिमा को सभी पहचान पाए कि शीलवंती स्त्री की क्या महिमा होती है। कुछ करो। तब उस इंद्र ने कहा, मैंने संकल्प किया है कि मैं केवली भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, इसलिए सुनो, जो तुम्हें उचित लगे तुम ही करो। सीता की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। मैं शीघ्र ही भगवान केवली के दर्शन करने को जाता हूं, इसका जो भी उचित कार्य हो वो तुम्हें करना है। ऐसा बोलकर वह इंद्र भगवान सर्वभद्र केवली सर्वभूमि केवली के सर्वभूषण केवली के निकट जा पहुंचा, और वहां जाकर के उन्होंने केवली भगवान की वंदना, नमस्कार, प्रदक्षिणा आदि की। और इधर
जैसे जैसे सीता के कदम उस अग्निकुंड की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, वैसे वैसे प्रजा विफल होती जा रही थी। स्त्रियां मर्यादा को तोड़ करके अपने संपूर्ण वस्त्रों को फेंकते हुए, केसों को खोलते हुए सीता की रक्षा करने के लिए उनके पास भागी जा रही थी, पकड़ने के लिए, परंतु उनके पुरुष उनको पकड़कर रोक लेते थे, उनको आगे नहीं बढ़ने देते थे। पुरुषों में, स्त्रियों में, राजे महाराजे महारानियां सभी अश्रुधारा बहाती हुई सभी एक ही शब्द कर रही थी, नहीं सीता मत जाओ, सब तुम्हें स्वीकारते हैं कि तुम शीलवंती हो, मत अग्नि में अपना प्रवेश करो। सभी राम से कह रहे थे, हे रामचंद्र जी, तुम्हें सीता को इसी समय रोक देना योग्य है, हम स्वीकारते हैं कि सीता निर्दोष है, सीता को यहीं रोक दो। राम ने कहा अब तो यह संभव नहीं है, सीता को निर्दोष तुम्हें उस दिन देखना चाहिए था जिस दिन एक मत होकर के पूरा का पूरा नगर उसमें दोष ढूंढ रहा था, तब तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आज वह जब अपनी निर्दोषता को साबित करने जा रही है, प्रसिद्ध करने जा रही है, तब आपको होश आ रहा है। इसलिए अब तो वह होके रहेगा जो उसने ठान लिया है, और जो यहां पर हो रहा है अब तो वह होकर ही बाद में समझ में आएगा, अब तो वह होकर ही रहेगा। सभी की याचना को तिरस्कृत करते हुए राम अपने सीने पर हाथ रखकर रुदन करने लग गए। हाय रावण, जब सीता तुझे नहीं स्वीकार कर रही थी तो तूने इसके गर्दन को काट करके क्यों नहीं फेंक दिया, तभी इसको मार दिया होता तो कम से कम ये हृदय का घात मेरे ऊपर तो ना होता, ये प्रहार मेरे हृदय पर तो ना होता, मेरी आंखों के सामने मेरी सीता को इस अग्नि में प्रवेश तो ना करना पड़ता। हे सती, हे सीता, तुझे मृत्यु को मुंह घुसते मैं कैसे देखूं, मेरा हृदय रो रहा है, मेरा हृदय रो रहा है, मैं कैसे तुझे रोक लूं, क्या कर लूं। हे नारद, तू क्यों खड़ा खड़ा देख रहा है, तू कुछ करता क्यों नहीं है, तू तो सब कुछ करने में समर्थवान है, तू तो पृथ्वी को उल्टा पुल्टा करने के लिए भी सामर्थ्यवान है, तू कुछ कर ताकि मेरी सीता अग्नि में प्रवेश ना कर पाए। नारद ने कहा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, सीता निष्कलंक है, सीता की अवश्य रक्षा होगी। धैर्य धारण करो राम, सीता निष्कलंक है, उनकी रक्षा अवश्य होगी। तुम कहते हो धैर्य धारण करो, मेरा हृदय द्रवीभूत हुआ जा रहा है, मेरा हृदय तो पिघल करके बहने लग गया है, मेरे रोमखंड मेरे शरीर को छोड़ने लग गए हैं, मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तुम कहते हो धैर्य धारण करो। ऐसे समय में बड़े बड़े योद्धा भी पानी पानी हो जाते हैं भैया। ऐसा समय किसी को भी, जैसे ही सीता ने सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, परंतु सीता का लक्ष्य केवल एक था कि अग्नि में प्रवेश कर मुझे मेरे शील की महिमा को प्रदर्शित करना है। ऐसा करते हुए भगवान अनंत प्रभु का ध्यान करते हुए, सिद्ध प्रभु को नमस्कार करते हुए, पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान करते हुए, पंच नमस्कार नमोकार महामंत्र का जाप करते हुए उस सीता ने अग्निकुंड में प्रवेश कर दिया। जल गई क्या? नहीं जली क्या? तब कल पता चलेगा। प्रवेश हो गया सीता का, आज प्रवेश भाई का प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए सीता का प्रवेश हो गया। आज सीता का प्रवेश हो गया है। अब देखते हैं इतनी भयानक प्रचंड अग्नि अब सीता के शरीर को जला पाएगी कि अग्नि शांत हो जाएगी और सीता कमलासन पर विराजमान होगी। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा कल, देखते हैं क्या होता है, कल पता लगेगा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहित विसाहुणम।